भारत रहस्यों, प्राचीन सभ्यताओं और अद्भुत वास्तुकला की भूमि। आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव लेपाक्षी में मौजूद है एक ऐसा मंदिर जिसने सदियों से इतिहासकारों, इंजीनियरों और वैज्ञानिकों को हैरान कर रखा है। एक ऐसा मंदिर जहां एक विशाल पत्थर का स्तंभ हवा में लटका हुआ है, जहां माता सीता के पदचिन्ह होने का दावा किया जाता है और जहां 500 साल पुरानी पेंटिंग्स आज भी जीवित दिखाई देती हैं। स्वागत है वीरभद्र टेम्पल की रहस्यमयी दुनिया में। लेपाक्षी नाम तेलुगु भाषा के 2 शब्दों से बना है, ले और पक्षी, जिसका अर्थ होता है उठो पक्षी। रामायण के अनुसार जब रावण माता सीता का हरण करके लंका जा रहा था, तब वीर पक्षी जटायु ने उसे रोकने की कोशिश की। आकाश में भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन रावण ने जटायु के पंख काट दिए और घायल जटायु इसी स्थान पर गिर पड़े। कुछ समय बाद जब भगवान राम यहाँ पहुंचे तो उन्होंने घायल जटायु को देखकर कहा, ले पक्षी, यानी उठो पक्षी। तभी से इस स्थान का नाम लेपाक्षी पड़ गया। आज भी यहाँ के लोग मानते हैं कि यह भूमि जटायु के बलिदान की गवाह है। लेपाक्षी मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के दौरान हुआ था। इसे 2 भाइयों वीरुपन्ना और वीरन्ना ने बनवाया था, जो राजा अच्युत देवराय के दरबार में कार्य करते थे। यह मंदिर भगवान वीरभद्र को समर्पित है, जो भगवान शिव का उग्र रूप माने जाते हैं। लेकिन मंदिर के निर्माण से जुड़ी एक दर्दनाक कहानी भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि वीरुपन्ना ने राजा की अनुमति के बिना राजकोष का धन मंदिर निर्माण में लगा दिया। जब राजा को इसका पता चला तो उन्होंने कठोर दंड देने का आदेश दिया। किंवदंती के अनुसार सजा मिलने से पहले ही वीरुपन्ना ने अपनी आंखें निकालकर मंदिर की दीवार पर फेंक दी। आज भी मंदिर की एक दीवार पर बने लाल निशानों को लोग उसी घटना से जोड़ते हैं। लेपाक्षी मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है इसका प्रसिद्ध हैंगिंग पिलर। मंदिर में कुल 70 विशाल पत्थर के स्तंभ हैं, लेकिन उनमें से एक स्तंभ जमीन को पूरी तरह छूता ही नहीं है। उसके नीचे से आसानी से कपड़ा निकाला जा सकता है। सवाल यह है, आखिर इतना भारी स्तंभ हवा में कैसे टिका हुआ है? विशेषज्ञों का मानना है कि मंदिर के निर्माण में बेहद उन्नत इंजीनियरिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। पूरा मंदिर इस तरह संतुलित किया गया कि उसका भार बाकी स्तंभों पर बराबर बांट दिया गया। ब्रिटिश शासन के दौरान एक अंग्रेज इंजीनियर ने इस स्तंभ का रहस्य जानने के लिए इसे हिलाने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा करते ही आसपास के स्तंभों में हल्का झुकाव आ गया और प्रयोग तुरंत रोकना पड़ा। आज भी आधुनिक इंजीनियर इस रहस्य को देखकर हैरान रह जाते हैं। मंदिर से थोड़ी दूरी पर स्थित है भारत की सबसे बड़ी एकाश्म नंदी प्रतिमाओं में से एक। यह प्रतिमा एक ही विशाल पत्थर को काटकर बनाई गई है। करीब 27 फीट लंबी और 15 फीट ऊंची ये प्रतिमा भगवान शिव के वाहन नंदी का प्रतीक है। ये नंदी सीधे मंदिर के विशाल नागलिंग की ओर देखता है। 7 फनों वाले सर्प से घिरा ये शिवलिंग लेपाक्षी की सबसे अद्भुत कलाकृतियों में से एक है। किंवदंती है कि इसे मूर्तिकारों ने सिर्फ अपने भोजन अवकाश के दौरान बना दिया था। लेपाक्षी मंदिर में मौजूद एक विशाल पदचिन्ह को माता सीता का पदचिन्ह माना जाता है। सबसे रहस्यमयी बात यह है कि यह पदचिन्ह हमेशा पानी से भरा रहता है, यहाँ तक कि गर्मियों में भी। भक्त इसे चमत्कार मानते हैं, जबकि वैज्ञानिक इसके पीछे प्राकृतिक कारण खोजने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज तक यह रहस्य पूरी तरह सुलझ नहीं पाया है। लेपाक्षी मंदिर की छतों पर बनी पेंटिंग्स इसकी सबसे बड़ी कलात्मक पहचान है। 500 साल पुरानी ये चित्रकारी रामायण, महाभारत और भगवान शिव की कथाओं को दर्शाती है। इन पेंटिंग्स में प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया गया था और आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों बाद भी इनके रंग काफ़ी हद तक सुरक्षित है।
मंदिर की हर दीवार और हर स्तंभ मानो किसी प्राचीन कहानी को जीवित कर देता है। मंदिर परिसर में मौजूद कल्याण मंडप आज भी अधूरा है। मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य विवाह का आयोजन होना था, लेकिन निर्माण अचानक रुक गया। कुछ लोग इसे वीरूपन्ना की सजा से जोड़ते हैं, तो कुछ लोग मानते हैं कि राजनीतिक परिस्थितियों के कारण काम अधूरा रह गया। लेपाक्षी सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि रहस्यों से भरी एक जीवित कहानी है। यहाँ विज्ञान और आस्था, कला और इंजीनियरिंग, इतिहास और पौराणिक कथाएं एक साथ दिखाई देती हैं। हवा में लटका स्तंभ, माता सीता के पदचिन्ह और सदियों पुरानी चित्रकारी, ये सब लेपाक्षी को भारत के सबसे रहस्यमयी मंदिरों में शामिल करते हैं। शायद कुछ रहस्य कभी सुलझाने के लिए नहीं होते, बल्कि हमें ये याद दिलाने के लिए होते हैं कि प्राचीन भारत कितना अद्भुत था। क्या आप इस रहस्यमयी मंदिर को अपनी आंखों से देखना चाहेंगे?